प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग। हम खुदावंद को शुक्रगुजार हैं आज रात के लिए, और आज एक नया कलाम को लेकर आपके सामने हम आए हैं। खुदावंद जिंदा कलाम से पैदाइश अर्थात उत्पत्ति के पुस्तक प्रथम अध्याय, पहले अध्याय से हम कुछ बातें आपके साथ करना चाहते हैं। इस पहला अध्याय से हम एक संपूर्ण मनुष्य कैसे बन सकता है, हाउ कैन बी ए कंप्लीट मैन अकॉर्डिंग टू द जेनेसिस, अकॉर्डिंग टू द क्रिएशन। यानी उत्पत्ति के पुस्तक में इंसान की पैदाइश के बारे में कहता है, तो ये प्रथम चैप्टर के द्वारा हाउ कैन बी ए कंप्लीट एंड परफेक्ट मैन, एक कंप्लीट और एक परफेक्ट इंसान कैसे हम वचन के द्वारा बन सकते हैं। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चले हैं, कुछ पढ़कर उसी में से परमेश्वर के वचन के भेदों को हम निकालेंगे, वो हमारे जीवन में और वचन को सुनने वाले प्रत्येक के जीवन में आशीष के कारण बन पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर के वचन को पहला अध्याय पहली आयत से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आप ध्यान से जाएंगे इस वचन की ओर। 6 दिन की जो सृष्टि हुआ है उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय में, एक्चुअली वो प्रथम सृष्टि नहीं है, उसको रिक्रिएशन कहेगा। यानी सृष्टि के पुनरुद्धारण। एक बार सृष्टि किया था, वो सृष्टि धरती के अंदर किसी श्राप की वजह से सुनसान और बेडौल होकर सब कुछ तहस नहस हुआ था। लेकिन 6 दिन की सृष्टि मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य की पहले के 6 दिन के सृष्टि के दौरान परमेश्वर ने क्या क्या किया, वो एक मनुष्य के जीवन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, हम इसी पर हम बात करेंगे। उस 6 दिन के सृष्टि के आखिरी में मनुष्य को बनाया। हम इस तरीके से सीखेंगे एक कंप्लीट मनुष्य की सृष्टि कब किया, 6वें दिन की आखिरी भाग में। तो पहले दिन से 6वें दिन तक हम जल्दी कुछ मिनटों के अंदर चले जाएंगे। प्रथम दिन में कि कोई पूछेगा पहला दिन खुदावंद ने क्या बनाया, पहला दिन खुदावंद ने क्या बनाया, क्या बनाया बोलिए। पहला दिन खुदावंद ने आकाश और पृथ्वी को नहीं, पहला दिन में परमेश्वर ने रोशनी बनाया, उजियाले को बनाया, लाइट को बनाया। आकाश, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, हम उसी पर अभी रोशनी डालना नहीं चाहता, क्योंकि पहला और दूसरा आयत जो है वो पृथ्वी के सृष्टि की हालत को बताते हैं। ये कितने हजार लाखों करोड़ों वर्ष पहले था किसी को नहीं पता, लेकिन सुनसान और बेडौल और गहरे जल और अंधियारे में डूबा हुआ धरती को किस तरीके से परमेश्वर ने वहां से लिफ्ट अप कर कर, रिसाइकिल कर कर उसको दोबारा तामीर करना, रिपेयर करना, रिनोवेट करना, हम इसी तरीके शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे। द गॉड इज रिनोवेटिंग द अर्थ, द एंशिएंट अर्थ। पहले का धरती को हमारे खुदावंद खुदा, हालेलुया, उसको क्या करता है, रिपेयर करता है या रिनोवेट करता है। हम इस तरीके से वचन को सीखना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर प्रथम दिन में अभी एक और शब्द ध्यान से सुनिएगा, सुनसान और बेडौल, डूबा हुआ और अंधियारे से भरा हुआ धरती की बात करते हैं हम, लेकिन हम धरती की जगह पर हमारी स्वयं की बात करते हैं। हम एक जमाना ऐसा था,
अंधकार में थे, शैतान के बंधन में थे, पाप में डूबा हुआ था, हमारे ऊपर किसी की दया और कृपा नहीं थे, हमारे ऊपर किसी ने दया नहीं किया। हम इस प्रकार पाप में खोया हुआ डूबा हुआ व्यक्ति थे। लेकिन जैसे हम दूसरे आयत में देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, उसी तरीके से परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर मंडराते रहा, ताकि हम पाप में मरकर वहीं खत्म नहीं होना था, बल्कि हमें बचाने का खुदावन की एक योजना थी, एक प्लान थी। There was a great plan of God regarding to me and you, and God want to restore the human life. Hallelujah. Once we were under the custody of the devil, and we were under the sin, and we were under the slavery of the devil, but the grace of Lord, He came and delivered me and you. मुझे और आपको पाप की बंधन से आजाद कर कर, हालेलुया, हमारे जीवन में प्रथम दिन उसने रोशनी डाला है। तो पहला संदेश क्या है? हम जो पाप की अंधकार में फंसे हुए थे, डूबे हुए थे, और खुदावंद की रहम, उसकी दया, उसकी कृपा हम पर थे, और खुदा ने हमें देखा और खुदा ने कहा रोशनी होने दो, लेट देयर बी लाइट। अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति को क्या चाहिए? रोशनी की जरूरत है। खुदा ने हमारे ऊपर रोशनी प्रदान किया, हमारे अक्ल शक्ल दिखाई नहीं देते थे, हम स्वयं अंधकार में थे, लेकिन खुदावन जो जगत की ज्योति, मैं जगत का नूर हूं, मैं दुनिया की नूर हूं, वो नूर खुदावन खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अंधकार में डूबा हुआ मेरे और आपके जीवन में खुदावंद यीशु मसीह ने रोशनी को डाला है, और हम चमकने लगे, हम भी रोशनी को प्राप्त किया है। दैट इज द सेकंड मैसेज टुडे फॉर यू। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद बोल सके? खुदावंद तूने मेरे जीवन में रोशनी डाला है, तूने मुझे जिंदगी दिया है, तूने अंधकार से मुझे छुड़ाया, पाप की अधीनता से मुझे छुड़ाया है, और हालेलुया, मेरे जीवन में आपने रोशनी डाला है, और रोशनी डालने के साथ मुझे भी आप प्रकाशमान किया है। हालेलुया। मेरे अंदर आपने प्रकाश को डाला है, मृतों के बीच में से मुझे जगा दिया है, और मुझे नया जीवन दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सो मनुष्य पाप में मरा हुआ, डूबा हुआ था, शैतान की अधीनता में थे, आनंद नरक के लिए हमारे ऊपर लेखा थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे ऊपर दया किया, और मुझे और आपको सबसे पहले क्या किया? हमारे ऊपर उसकी रोशनी, उसकी ज्योति हमारे ऊपर चमकने लगा। हालेलुया। और हम भी प्रकाशमान हुआ। नंबर 1। दूसरा, चौथे आयत में परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। उजियाला हमेशा अच्छा है। बहुत सारे लोग अंधकार को पसंद करता है। बहुत सारे लोग घर में लाइट होने के बाद भी लाइट को बुझा देते, क्योंकि वो अंधकार को पसंद करता है। क्यों? वो अंधकार की कार्य करना चाहता है, वो रोशनी में ऐसे कार्य करना नहीं चाहता, इसलिए अंधकार की सहारा लेकर अंधकार के कार्य को करना चाहता है। शैतान की कार्य को करने के लिए वो अपने घरों की जैसे बत्ती को बुझाते हैं और गलत कुकर्म कार्यों को करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन खुदावंद ने हमारे जीवन में रोशनी डाला, ताकि हम दोबारा अंधकार में ना जाए, दोबारा अंधकार के पिता शैतान हमारे ऊपर प्रभुता ना करे, और हम ज्योति में सदा आनंदित रहे और चलता रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा सदा ज्योति में चलता रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। अब हम अंधकार में नहीं, एक जमाने पर हम अंधकार में थे, लेकिन अब हम अंधकार में नहीं, क्योंकि हम पर ज्योति आया है, और परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकने लगे हैं, और जहां कहीं हम जाते हैं, प्रभु की उस ज्योति को लेकर जाने से उस जगह भी चमकने लग जाता है। यह है प्रथम दिन की हमारे जीवन की सृष्टि। 5वें अध्याय में परमेश्वर उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा।
उजियाले को दिन, परमेश्वर ने क्या किया? प्रथम दिन उसने ज्योति बनाई, परमेश्वर ने देखा अच्छा है। तीसरा उसने क्या किया? वो दोनों को अलग किया। क्या किया? ज्योति को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर के लोगों को एक बात समझना है, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह की ज्योति आया है, आपको अंधकार से अलग होना है। ये सबसे पहले आज्ञा है। उत्पत्ति में पहली परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की एक एक्शन कर्तव्य था। परमेश्वर ने कैसे लिखा हुआ, परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया। बाकी खुदा ने बोला है, ये हम सिर्फ बोला नहीं बल्कि किया। देयर वी कैन सी एन एक्शन, देयर वी कैन सी अ फोर्स। खुदा ने एक ताकत को इस्तेमाल करता है, एक फोर्स को इस्तेमाल कर उन्हें अलग करता है। दैट मीन्स हमारे जीवन में जब यीशु मसीह की रोशनी आता है तो हमें स्वयं अंधकार से अलग होना है, हमें शैतान के कामों से अलग होना है, हमें स्वयं उसी में फोर्स या ताकत को लगाना है। ऐसे नहीं हाथ में बांध के बैठे रहे, चलो 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 करके बोलने से नहीं होगा। हमें स्वयं उसी के लिए क्या करना? लड़ना है, अपने आप को रोशनी के साथ बनाए रखना, अंधकार से हमें अलग होना। ये करते हुए हमें स्वयं करना है। खुदा ने हमें उसकी आज्ञा दिया हुआ है और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और सुबह हुई, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया है। तो हमारे जीवन की पहला दिन की कार्य क्या है? रोशनी हो। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके नूर में चलूंगा, चलता रहूंगा यीशु के साथ, क्योंकि यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे अंधकार दूर हो गया है। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरे जीवन बदल गया है। हालेलुया। हमारा जीवन बदल गया और हमें एक नाम मिला है। क्या नाम मिला है? यीशु का नाम दिया है। दिन, जैसे उस दिन को जैसे नाम रखा है और अंधकार को रात नाम रखा है, ज्योति को दिन रखा है, और हमें भी एक नाम दिया। उस पहचान क्या है? तुम ज्योति के संतान हो, तुम जगत की ज्योति हो। हमारा नाम बदल गया, तुम ज्योति के संतान बना दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर हमारा जीवन को देखेगा तो प्रभु को कहना चाहिए अच्छा है, अच्छा है मेरा बेटा, अच्छा है मेरे बेटी, अच्छा है मेरे दास, अच्छा है मेरे दासी, अच्छा है ये छोटा बच्चा, अच्छा है मेरे सेवक, अच्छा है। परमेश्वर हमें देखकर क्या कहना है? अच्छा है। प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर देख क्या बोलना चाहिए? अच्छा है। आपका नाम लेकर बोलना चाहिए, ये मेरे बंदा अच्छा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु ने हमें अच्छा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बनाया परमेश्वर ने हमें? अच्छा बनाया। गोरा बनाया, काला बनाया, कैसा बनाया? अच्छा बनाया। हालेलुया। कैसे भी हो, प्रभु ने हमें अच्छा बनाया, उसका महिमा में हमें भरपूर किया है। छठवीं आयत, दूसरे दिन की सृष्टि। दूसरा लेवल में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होना है? और परमेश्वर ने कहा हाँ, एक ऐसा अंतर हो हाँ, कि जल दो भाग हो जाए, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर। देखिए, धरती के ऊपर फैला हुआ जल, धरती उस जल के अंदर डूबा हुआ है। इस जल को दुनिया दिखाई देता है, यह जल दुनिया को दिखाता है। तो इधर खुदावंद कहता है धरती के ऊपर की जल में अंदर हो जाए। धरती के ऊपर की जल और धरती के नीचे की जल दोनों को अंदर कर दिया है। उस अंदर को दो भाग हो जाए तो परमेश्वर ने एक अंदर बनाकर उसके नीचे का जल और ऊपर का जल को अलग अलग किया। ये दूसरे दिन में भी अलग अलग, बोलिए अलग अलग। अलग अलग यानी हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया जल है ना। हम दुनिया में रहता है, लेकिन एक अलग बात हमारे जीवन में होना, एक अलगाव होना है। ऐसा नहीं है मैं तो दुनिया में पैदा हुआ, मैं ही डूबता रहता, नहीं।
हमारे जीवन में एक अंदर होना है, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंदर को आकाश कहा, उर्दू में आसमान कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। ध्यान से सुनिए, पहला दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की दया हम पर आई, जब प्रथम दिन हमने यीशु को पाया, अर्थात यीशु ने हमें ढूंढ निकाला, तो हमारे जीवन में क्या आया? रोशनी यानी प्रकाश आया। प्रकाश आया, हमारा नाम बदल गया, खुदा ने हमें नाम दिया। अब तो डूबा हुआ नहीं, बल्कि तू नया जीवन पाया। कहां से? पानी से निकल गया, नया जीवन पाया। प्रथम दिन में हमने नया जीवन पाया, और प्रभु ने देखा क्या अच्छा है। दूसरे दिन में कहता है, जल और जल में अंदर हो। ये दुनिया में जीवित रहकर भी हमें एक अंदर होना है। हमारे जीवन में एक व्यतियान, एक परिवर्तन प्रकट करना है। ध्यान से सुनिए, है हमारे जीवन में एक परिवर्तन प्रकट होना है। हमारे जीवन में एक अंदर प्रकट होना है। हमारे जीवन में एक फर्क नजर आना है। दुनिया के लोग और परमेश्वर के लोगों में एक फर्क नजर आना है। आत्मिक लोग और दुनियावी लोगों में एक फर्क नजर आना है। खुदा के लोग और इब्लिस के लोगों में एक फर्क नजर आना है। जो गुलामी में लोग फंसे हैं और खुदा के द्वारा आजादी पाया, उनके जीवन में एक फर्क नजर आना है। अंधकार में डूबे हुए लोग और ज्योति पाए हुए लोगों में एक फर्क नजर आना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं, पहले भी हम ऐसे थे, अभी भी ऐसा हूँ, हमारे बाप दादा भी ऐसा है, हम पुराने वो समाज में थे, हम पुराने वो परंपरा में थे, अभी भी ऐसा है, कोई फर्क तो नहीं आया। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर जिसके जीवन में आता है, उनके जीवन बदलता है, उनके जीवन में रूपांतर होता है, उनके जीवन में परिवर्तन होता है, और हालेलुया, हम नया सृष्टि बन जाता है। दूसरे दिन भी अंदर हुआ, उस अंदर को भी परमेश्वर ने नाम रखा आकाश, परमानेंट, वितान, उर्दू में कहते हैं फिजा। एक अलग अलग दुनिया से खुदावंद हमें अलग रखता है। खुदावंद की जलाल में, उसकी मोहब्बत में उसने हमें दीवार बांधकर अलग रखा है, सुरक्षित रखा है। आपको मालूम है, जब धरती के अलग किया तो समुद्र को खुदा ने रेत से किनारा दीवार बनाया, और रेत को कहा समुद्र की लहरें तो रेत के अंदर नहीं आना, यहां तक आकर वापस चले जाना। कितने सुरक्षित खुदा ने मुझे और आपको रखा है। भले हम दुनिया में रहता है, चारों तरफ से दुनिया घेरे हुए है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर नहीं। मैं आपको बताता हूँ, हम एक नाव है, एक कश्ती है। नाव पानी पर चलता है। ध्यान से सुनिए, पानी पर चलता है। नाव चलने के लिए पानी चाहिए, पानी में नाव चलता है। जमीन पर, मिट्टी पर, रेत पर, पत्थरों पर नाव नहीं चलता। हमारे विश्वास जीवन की नाव, इस दुनिया की महासमुद्र की नाव पानी में चलता है। लेकिन ये समुद्र की पानी यदि नाव में आ जाता तो ये नाव डूब जाता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है। खुदा ने हमें पानी से अलग किया, नीचे की पानी और ऊपर की पानी। हम नीचे की पानी के ऊपर रहता है, और नीचे की पानी हमारे ऊपर नहीं आने का, क्योंकि खुदा ने हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर, इस नैया के अंदर पानी को या क्या दुनिया को, दुनियादारी को, दुनियावी चीजों को प्रवेश होने ना दे। दुनियावी चीज इस जीवन के अंदर, इस जीवन की कश्ती में, ये जीवन की नौका में, ये खुदावन की मंदिर के अंदर दुनियादारी चीजें प्रवेश होने ना दे, बल्कि प्रवेश होने से हमें स्वयं को रोकना है। आपने देखा होगा, किसी नदी के आर पार लेके जाने वाले मांझी जो नैया को चलाता है, कभी कभी किसी न किसी वजह से उसके अंदर पानी आ जाता है, पानी बढ़ते जाता, तो मांझी क्या करता मालूम है? उस पानी को उसके अंदर से निकाल देता है। वो ये नहीं सोचता ठीक है पानी है ना, थोड़ा आने दो, थोड़ा और बढ़ने दो, कभी नहीं सोचेगा। भले हम दुनिया में रहकर हमारे जीवन में, हमारी सोचों में, नजरों में, ख्यालों में, बातचीत में, लेन देन में, व्यवहार में
दुनिया में रहकर कभी कभी थोड़ा सा दुनियादारी आ सकता है, प्रवेश हो सकता है, लेकिन उसको वहां रखने नहीं देना, उस पानी को वहां रहने नहीं देना। तुरंत जैसे पानी को देख लिया, उस माछी क्या करेगा मालूम है? वो पानी को उसके अंदर से निकाल देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये पानी थोड़ा थोड़ा करके एक दिन मेरे नाव को डुबा देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये दुनियादारी जैसे थोड़ा थोड़ा करके जब अंदर प्रवेश होता है, एक दिन हमें डुबा देगा इस दुनिया के अंदर। इसलिए खुदावंद हमें सचेत करता है, हमें सचेत रहना, अलर्ट रहना, होशियार और सावधान, ताकि ये दुनिया की पानी को हमें समय समय पर क्या करना है? निकालना है, निकालना है, और हमें अपने नैया को खाली रखना है। हालेलुया, हमें सुरक्षित रखना है। ये दूसरा दिन का संदेशा है। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। 9वीं आयत में देखिए, 9वीं आयत से पढ़िएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे हाँ। का जल एक स्थान में इकट्ठा, आकाश के नीचे के जल एक स्थान में इकट्ठे हो जाओ। आगे, और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि दिखाई दे। अभी तक क्या हुआ था? पानी में डूबा हुआ थे, ऊपर रोशनी आया और अंधकार को अलग किया, रोशनी को अलग किया। पहला दिन। दूसरा दिन में क्या हुआ? पानी और पानी के बीच में अंदर बनाया, एक विधा बनाया, नीचे के पानी और ऊपर के पानी के बीच में एक विधान बनाया। उस विधान को, उस अंधरा को आकाश या आसमान नाम रखा, और परमेश्वर देखा कि अच्छा है। तीसरा दिन क्या किया? पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो, और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि दिखाई दे। इसका मतलब तब तक पानी में डूबा हुआ है भूमि, अब सूखी भूमि परमेश्वर देखना चाहता है, सूखी भूमि दिखाई दे। आगे, और वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। परमेश्वर जैसे कहता वैसा हो गया। देखिए, हमारे जीवन में जब यीशु आता है, परमेश्वर की रोशनी आता है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन होना चाहिए, एक रूपांतर होना चाहिए। हमें सूखी भूमि दिखाई देना जरूरी है। हम गीला गीला नहीं, कभी गीला, कभी नरम, कभी कीचड़। आप मेरे साथ हैं? कभी पानी में डूबा, कभी थोड़ा सिर दिखा दिया, कभी कीचड़, कभी नरम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन आया, यीशु आया है। अब ये कीचड़ जैसा अवस्था बदलना है। अब आपके जीवन में सूखी जमीन दिखाई दे, क्योंकि आपका जीवन के द्वारा, इस धरती के द्वारा, इस मिट्टी के द्वारा खुदावंद को कुछ कार्य करना है, कुछ अपने पहचान बनाना है। इस जीवन में खुदावंद कार्य करना चाहता है, इसलिए आपके जीवन से इस सूखीपन आना चाहिए, गीलापन को दूर होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर ये सूखी भूमि नजर आए। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ, जल इकट्ठा हुआ, उसको उसने समुद्र कहा। उसको उसने समुद्र किया। पृथ्वी और समुद्र, जमीन और समुद्र। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखिए, आप जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन में परिवर्तन आएगा, प्रभु देखा कि अच्छा है, क्योंकि प्रभु आपको अच्छा रहने के लिए बनाया है, अच्छा होने के लिए बुलाया है। अच्छा रहने के लिए सब कुछ आप प्रदान क्यों करता है? खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र, जीवन और भक्ति के सब चीजें आपको क्यों प्रदान करते हैं? और दुष्टों के ऊपर भी, और बेदीनों के ऊपर भी, वो धर्मियों के ऊपर भी, और दुष्टों के ऊपर भी बराबर और मह बरसाता है। सबको जीवन और भक्ति के सब कुछ देता है, क्योंकि खुदावंद चाहता है सभी अच्छा रहे, क्योंकि सभी मानव जाति परमेश्वर की सृष्टि है। हमें अच्छा रहना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। परमेश्वर देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हरी घास तथा बीज वाले, पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़
ध्यान से सुने, हरी घास पहले क्या होना चाहिए? हरी घास। हरी घास। आप देखिए, जब आप नया जीवन पाते हैं, उदाहरण के लिए गर्मी का टाइम था, अभी एकदम बारिश हुआ, बारिश के 1, 2, तीसरे दिन आपने देखा होगा आपके आसपास जो सूखी जमीन थे, ये एकदम हरी 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 घास धीरे से उगने लग गए। अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया बारिश का, अब चारों ओर देखिए हमारे वातावरण में ये एकदम हरी कारपेट जैसे पूरी सूखी खुश्की जमीन पर हरी घास की कारपेट जैसा नजर आता है। इसमें एक संदेशा है, जब हम डूबा हुआ था, जब हम खोया हुआ था, हमें कोई अकल शकल नहीं था। जब खुदा ने पानी से हमें अलग किया, हमारे ऊपर रोशनी दिया और पानी को अलग किया, हमें सूखी जमीन बनाया है, और खुदा ने कहा अब तो ऐसे काली पीली ना रहने का, बल्कि तेरे जीवन में हरे हरे रंग नजर आना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन में रूपांतर होना चाहिए। हालेलुया। यीशु जीवन में आता है, जीवन बदल जाता है, जीवन की कलर बदल जाता है, जीवन की रहन सहन बदल जाता है, जीवन की जो खालीपन था, जो खुश्की जमीन थे, जो सूखी जमीन थे, जो कीचड़ वाले जमीन थे, किसी को कोई काम के लिए नहीं था, किसी को कोई फायदा नहीं था, लेकिन यीशु आने से, पाप की कीचड़ से हमें ऊंचा उठाने से, हमारे ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकने से आज हमारे जीवन बदल गया, हरे भरे देखने लगे। हालेलुया। हर जगह पर हरे भरे नजर आने लगे। तो देखिए मेरे प्रियो, खुदावंद जीवन में आने से तीसरा लेवल आपका जीवन में हरा भरा हरी घास। अच्छा, एक और बात, घास हर जगह पर नजर आएंगे, सबसे उगे आने वाले चीजें घास होता है, घास हर जगह पर नजर आएंगे, लेकिन घास की आयु थोड़ी समय के लिए है, कुछ हफ्ते, कुछ हफ्तों के लिए होगा घास की आयु। लेकिन खुदावंद क्या कहता है, हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी। फलदायी वृक्ष के पहले घास, फिर बीजदार छोटे छोटे पेड़, फिर फलदायी वृक्ष। घास किसी काम का नहीं, हाँ ठीक है जानवरों के लिए, चारा के लिए, लेकिन उसके अंदर से घास से भी बढ़कर घास की लंबाई और आयु हम समझ आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन, मनुष्य की आयु घास के समान है, सुबह उग आता है, शाम को धूप लगने से मुरझा जाता है। घास की आयु थोड़ी समय की है, लेकिन परमेश्वर हमें उस घास रहने को नहीं चाहता, घास के अंदर से फलदार, हेलो, फलदार बूटियां बने, ऐसे पौधा बने। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे आसपास में सब्जियां होते हैं, सब्जियां कभी घास नहीं है, घास के अंदर से कभी टमाटर के पौधे, कभी बैंगन के, कभी मिर्ची के, कभी और किसी चीज के उगे आता है। उसी में से कुछ महीने बाद क्या आएंगे, फूल निकलेगा, फल निकलेगा, अच्छा खूबसूरत, अच्छा स्वादिष्ट टमाटर मिलेगा, आपको बैंगन मिलेगा, मिर्ची मिलेगा, और भी ऐसे कई तरकारियां, कई वेजिटेबल्स आपको मिल पाएंगे। देखिए, घास की लेवल पर रहने को खुदावंद नहीं चाहता है। खुदावंद चाहता है तुम पहले घास बनाओ, ठीक है, लेकिन घास से आपको क्या बनना चाहिए, फलदार, बीजदार बूटियां बने, पौधे बने। यीशु जीवन में आने से, आपका जीवन में उद्धार आने से, आपका जीवन में ज्योति आने से, आपके जीवन में अनंत जीवन आने से, अब तक के जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या वही घास के बराबर है? जब बारिश में उगे आएंगे, धूप आएगा तो मुरझा जाएंगे, बारिश में फिर उगे आएंगे, धूप आएगा तो मुरझा जाएंगे, हवा चलेगा तो हवा में उड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बल्कि घास के लेवल से हमें आगे बढ़ना है। क्या बनना है? फलदार, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ बने, छोटे छोटे पौधा बने। हम ऐसे कहते हैं, छोटे छोटे पौधे बने जिसके अंदर फल हो जाए, सब्जियां हो जाए, बीजदार हो जाए। बीज इसलिए है ताकि अगले नस्ल को, अगले जाति को बना सके,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए देखिए, इसी प्रकार वैसे ही हुआ है ना, पृथ्वी पर हो गए वैसा ही हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उनमें होते उगे, वैसे ही उगा, वैसे उगे आया। ध्यान से सुनिएगा, संदेश क्या है? तीसरे दिन या तीसरा लेवल, हमारा जीवन घास में ना रहना। शुरुआत घास ठीक है, एकदम परिवर्तन आ गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, बदला सा बदलने लगा। अच्छा है, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदला सा बदलने लगा, अच्छी बात है। लेकिन ये बदले बदले वहीं से नहीं रहना, बल्कि उसे और तरक्की में आना है, उन्नति में होना है। कौन सी उन्नति? छोटे पौधे बने, फलदार पौधे बने, बीजदार पौधे बने, अब बढ़ते जाए उन्नति में, ऊंचाई में जाए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अब ऊंचाई की ओर चले, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, और परमेश्वर की वचन पर हमें आगे चलना है। हालेलुया। अब इसके बाद में कहता है फलदायी वृक्ष। देखिए, घास कुछ हफ्ते या महीने का है, और पौधे कुछ और महीने रहेंगे, लेकिन वृक्ष कब तक रहेगा? वृक्ष कई साल तक रहेगा, कई साल तक रहेगा। लिखा हुआ उसमें अपनी अपनी जाति के बीज हो। बीज वाला क्यों? अरे भैया, अगले नस्ल को, अगले जाति को, अगले जनरेशन को प्रोड्यूस करना है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, उसने हर चीज के अंदर अपनी प्लानिंग से बनाया। हमारे जीवन में एक संदेश मैं आपको देता हूं, हमारे जीवन परमेश्वर के लिए सुसज्जित हो। हालेलुया। खूबसूरत तरीके से नक्काशी करते हुए सुसज्जित हो। ब्यूटीफुली यू आर क्रिएटेड, एंड इन योर लाइफ, आपके जीवन में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी फ्रूट्स, यानी फल आना चाहिए। कौन सी फल? बीजदार फल होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए फल ला सके। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ, तुमने मुझे नहीं चुना, चुनाचे मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। सो खुदा ने जब हमें बनाया, हमें इस लेवल पर, थर्ड लेवल पर, तीसरी लेवल पर, तीसरे दिन में खुदा हमें इसलिए लेके आया ताकि वी हैव टू ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट्स, वी हैव टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए आनंद देने वाले स्वामी को, मालिक को, उस मालिक को आनंद देने वाले फल को प्रदान करना जरूरी है। हालेलुया। खुदावंद कितना महान है, उसकी महानता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्या आपका जीवन में फल लायक हो? आप फल देने वाले वृक्ष बने हो? आपके जीवन के द्वारा फल प्रोड्यूस हो रहे, फल प्रदान हो रहे? परमेश्वर के लिए आप कौन सा फल को प्रदान करते हैं? आप इस दुनिया के पेड़ पौधे के फल नहीं, बल्कि कायम रहने वाले फल, बने रहने वाले फल। बने रहने वाले फल कौन सा है? कौन सा बने रहने वाले फल? आत्माओं की फल, जो अनंत जीवन में प्रवेश होने वाले फल, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने वाले फल, खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने वाले फल। ये फल हमारे जीवन में होना चाहिए। ये हमारे तीसरे दिन की सृष्टि का महत्व है हमारे जीवन में। तो पहला जीवन में क्या होना? हमारे जीवन में रोशनी, परमेश्वर ने डाला है ज्योति, और अलग होना है, अलग पहचान होना है, अंधकार से अलग होना। दूसरा दिन क्या होना है? पानी, और पानी में अंदर हमें अलग होना है, उसको भी नाम रखा है। तीसरे दिन क्या होना है? सूखी जमीन दिखना है। सूखी जमीन के अलावा उसके अंदर हरी घास होना है। हरी घास के अलावा उस घास में से पौधा निकले, पौधे में फलदार बीजदार फल निकले। इतना भी नहीं, फल से भी बढ़कर वृक्ष में बदल जाए, तरक्की उन्नति करे, जिसमें अपने अपने जाति के बीजदार फल हो, ताकि आने वाले समय पर
परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले वृक्ष बने, फलदार वृक्ष बने। हालेलुया। खुदावंद ने कितनी बड़ी बात हमसे कहा है। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरे दिन हो गया। तीसरे दिन भी खुदावंद ने देखा कि अच्छा है। तो हमारी थर्ड लेवल, फर्स्ट लेवल में खुदा ने देखा अच्छा है, दूसरा लेवल को हमने देखा, तीसरा लेवल में खुदावंद कहता है अच्छा है। तो आपके हर कदम पर खुदावंद पीछे से बोलना अच्छा है बेटा, अच्छा है बेटी, मैंने जैसे सोचा वैसे हुआ, मैं जैसे चाहता हूं तो वैसे चलते हैं, मैं वैसे फल को चाहता हूं तो वैसे हुआ है, जिस तरीके से चलना चाहिए तो वैसे चलता है। हमारे कामों में, हमारे चाल चलन में खुदावंद की आवाज सुनना है। किसी कार्य करने के बाद में लोग शाबाशी ना दें, लोगों की शाबाशी सुनने को ना बैठे, बल्कि परमेश्वर की आत्मा, खुदावंद की रूह आपके कानों में गूंजे, बेटा तूने अच्छा किया है, बेटी तूने अच्छा किया है। आपको शाबाशी खुदा से चाहिए। You need the appreciation not from the man but from the God. Hallelujah. Don't wait the man should be appreciate you. मनुष्य आपको अप्रिशिएट करने के लिए, सराहने के लिए इंतजार मत करें, बल्कि the Lord will appreciate you. Hallelujah. Because you are the creation of the Lord. God has created you with a great purpose. Hallelujah. खुदावंद ने आपको पैदा किया, खुदावंद ने आपको सृष्टि किया, खुदावंद ने किसी मकसद के लिए, किसी उद्देश्य के लिए बनाया। और खुदावंद आपके हालेलुया जीवन पर, आपकी तरक्की पर, आपकी उन्नति पर आपको शाबाशी खुदावंद देगा। और खुदावंद के कदमों पर चलते रहे। लोगों की तारीफ की, लोगों की तारीफ की उम्मीद मत करें, लोगों की शाबाशी की उम्मीद मत करें, लोगों की जय जयकार की उम्मीद मत करें, बल्कि खुदावंद की कदमों पर, खुदावंद के कदमों पर अपने आप को सौंप कर हम आगे बढ़ पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हो गया आपकी तीसरे दिन की बात हो गई। अब चौथे दिन की बात में हम जाएंगे। चौथे दिन की बात में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 14 से पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब चौथा लेवल खुदावंद क्या चाहता था? फोर्थ लेवल, द फोर्थ डायमेंशन क्या चाहता है? वो हमारे जीवन में रात को और दिन को, जीवन के खुशियों में, दुख में, अनुग्रह में, श्राप में, आनंद पर, दुख पर, खुशी और गम पर, हर समय हम चमकते रहे। दिन में भी चमके और रात को भी चमके, तंदुरुस्ती में भी चमके, बीमारी में भी चमके, खुशी में भी चमके, दुख में भी चमके, आनंद में भी चमके, आंसू में भी चमके। किसको समझ आ गया? इसलिए परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाए, ताकि दिन को प्रभुता करने के लिए सूरज को, रात को प्रभुता करने के लिए चांद को, 2 ज्योतियों को बनाए। इतना भी नहीं, और अनगिनत सितारे को भी बनाया है, ताकि और दिन रात को अलग अलग पहचान, दिन की पहचान और रात की पहचान। आमीन, हालेलुया। हम दिन में भी पहचान बताए और रात की अवस्था में हम पहचान बताए। कहते जीवित रहने वालों के बीच में भी अब मसीह के पहचान हो, और नाश होने वाले के बीच में भी अब मसीह के पहचान हो। जीवित रहने वाले के बीच में भी हम जगत की ज्योति है, और नाश होने वालों के लिए भी
हमें जगत की ज्योति बनना है। कितने को समझ आ गए? हालेलुया। तो खुदावंद ने हमें ज्योति ठहराया, दिन को चमकने का, रात को भी चमके। किसी भी वातावरण हो, किसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति में भी चमकना है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी चमकना है, आंसुओं में भी चमकना है, खुशियों में भी चमकना है, दर्द में भी चमकना है और सुख शांति में भी चमकना है। हालेलुया। दौलत जब आपके पास हो तब भी आपको चमकना है, गरीबीपन आपके जीवन में आता तब भी आपको चमकना है। हालेलुया। उतार में भी चमकना, चढ़ाव में भी हालेलुया आपको चमकना है। हालेलुया। पहाड़े सामने आए तब भी आपको चमकना, वादियां सामने आए तब भी आपको चमकना, हर परिस्थिति में आपको चमकना ही होगा। खुदा ने आपको इसलिए ठहराया। देखिए, जीवन में कभी कभी छोटी मोटी मुसीबतें आते हैं, हम एकदम मायूस हो जाते हैं, एकदम हम खुदावन से शिकायत करते हैं, एकदम आंसू बहाने लग जाता है, एकदम हम नर्वस हो जाते हैं, एकदम हम शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन खुदावंद आज क्या कहता है? किसी भी परिस्थिति हो, मे बी यू आर रॉन्ग, मे बी यू आर राइट पाथ, मे बी यू आर इन हिल्स और इन माउंटेन, मे बी यू आर इन वैली, maybe you are in step down, maybe you are in step up level, maybe you are step back, maybe step in, maybe you are in trials and turmoils, maybe you are in failure, maybe you are in victory, maybe you are in sad situation, maybe you are in the happiest moment. Whatever and wherever you are, God is appointed you to shine. Shine and let it shine. Hallelujah. आपको शाइन करना है। हालेलुया। शाइन एंड लेट इट शाइन। आप खुद स्वयं चमको, दूसरों को भी चमकने दीजिए, दूसरों को भी। देखिए, दिन में सूरज होता है, सूरज से रोशनी पाकर चांद चमकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम खुदावंद से रोशनी पाकर दिन में भी रात को भी हमें चमक रहा है। हम इसी टॉपिक पर और एक संदेश आए, हम फिर कभी आपको उसी सिलसिले में बताना चाहता हूँ। एक आयत में आपको, इसका बहुत सारे आयतों में लेके जाना था, लेकिन इस लंबाई को यानी ज्यादा समय को देखकर मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक में चलिए, आप कैसे आप चमक सके। दानियल की पुस्तक में जाइए, 12 अध्याय 3 आयत पढ़िए। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 3 आयत है। दानियल नबी के सहीफा, द प्रोफेटिकल बुक ऑफ दानियल, चैप्टर 12 वर्स 3। सब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों की धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेगा। देखिए, हम इस दुनिया में रहकर कैसे चमकेंगे? पढ़िए, सब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की। आकाश मंडल में क्या क्या है? सूर्य, चंद्रमा और तारागण। सूर्य, चंद्रमा, उसके साथ जितने भी सूर्य मंडल में जितने भी हेवनली ग्रह, हेवनली बॉडी, साथ में उससे लगे हुए कितने हजारों लाखों करोड़ों सितारे, सब मिलकर एक तारा मंडल होता है, आकाश मंडल होता है। आपको समझ आएगा ना? आकाश मंडल, सूरज, चांद और उसके साथ लगा हुआ जितने भी सोलर बॉडीज होता है, सिस्टम्स, उसके साथ जितने भी सितारे, सब मिलकर एक आकाश मंडल होता है। इधर क्या कहा? तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। इसका मतलब आकाश मंडल जैसे आपको आप चमक सके, एक टिमटिमाती सितारे जैसे नहीं, एक छोटी मोमबत्ती जैसे नहीं, एक छोटी लाइट जैसे नहीं, बल्कि आकाश मंडल जैसे आप चमक सकेगी। कब? When you teach others, जब दूसरों को आप सिखाओगे, जब आप दूसरों को कलाम सिखाओगे, जब दूसरों को खुदावंद में लेके आओगे, जब कलाम की गहरी भेदों को दूसरों को सिखाकर तैयार करोगे, so you will automatically begin to shine. आप आकाश मंडल जैसे चमकने लग जाओगे। कितनी अनुग्रहित बात है। हालेलुया। तो देखिए, चमकने के तरीका परमेश्वर ने आपको कहा है। कैसे आप शाइन करेंगे? हम लिपस्टिक, रूश, मेकअप, अच्छे कपड़े, नेल पॉलिश,
मैचिंग ड्रेस पहनने से ठीक है, थोड़ी देर के लिए चमकेगा, लेकिन ये चमक खुदावन के पास नहीं जाएगा। लेकिन खुदावन के पास आकाश मंडल जैसे चमकने के लिए क्या करना है, टेक्निक खुदा ने वचन में बताया, आपको सिखाना है। यू हैव टू टीच अदर्स, आपको टीचर बनना है। कौन से टीचर? कलाम के टीचर बनना है। कलाम को, वचन को दूसरों को सिखाना। अपने घर में सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने भाई बहनों को सिखाइए, अपने रिश्तेदारों को सिखाइए, अपने अड़ोस पड़ोसियों को सिखाइए, अपने मोहल्ले में सिखाइए, और सिखाते सिखाते जाए। जैसे भी आप सिखाते जाओगे, आपकी चमक बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंदर इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश से तथा दिन और रात पर प्रभुता करें। आपको प्रभुता, प्रभुता की मतलब क्या है? आपको राज करना है, दिन के ऊपर भी, रात के ऊपर भी। जीवन में अंधकार समान परिस्थिति आएगा, खुदावंद कहता है आपको उस पर राज करना है। देखिए, जीवन में आने वाले हर परिस्थिति पर आपको क्या करना? राज करना है। परिस्थिति आपके ऊपर राज न करे, आप परिस्थितियों पर राज करें। ये खुदावंद हमारे बारे में चाहता है। हालेलुया। ये फोर्थ लेवल है, फोर्थ स्टेप है। पांचवी लेवल पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। ये पांचवा स्टेप है, द फिफ्थ लेवल। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? देखिए, आकाश मंडल पर परिंदे, पानी पर चलते फिरते तैरने वाले, हर तरह की प्राणियां हो, इस प्रकार धरती और आकाश पूरे परमेश्वर की महिमा से भरना है। यहां दो बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना? जल, समुद्र जल में भर जाओ, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। देखिए, पृथ्वी पर पक्षी, समुद्र पर तैरने वाले चलने वाले प्राणियां। और पक्षी कहां उड़ना चाहिए? आकाश के अंदर। आपने देखा है इन दिनों में, ये बारिश के समय पर शाम के वक्त हजारों पक्षियां उड़ते एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जा रहे हैं। हवा भी चलते शाम को, लेकिन हवा में कोई पक्षी गिर नहीं जाता, हवा में कोई भी पक्षी भटक नहीं जाता। देखा कभी? हवा में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, मकान के छत गिर जाते हैं, हवा में बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है, लेकिन एक भी पक्षी हवा की झोंके में गिर गया करके आपने देखा नहीं होगा। देखिए, पक्षी कभी भी हवा की झोंके में नहीं उड़ता। ध्यान से सुनिए, पक्षी हमेशा हवा के विरुद्ध उड़ता है। सामने से हवा आते हैं, उस हवा में पक्षी क्या करता है? अपने पंख को पसारते हुए उस हवा में चलते हैं। एक संदेश है इसके अंदर से, आपको दिखाता परमेश्वर क्या है। हम हवा की झोंके में, मुझे देखिए, हवा उधर चले हम भी उधर चले, हवा इधर चले हम भी इधर चले। कचरा होते कि नहीं? कचरा, कागज, पेड़ पत्तियां, पेड़ के पौधे की पत्तियां क्या करेंगे? हवा उधर चले उधर, इधर चले इधर, कभी इधर उधर। हम इधर उधर ना चले, हम पक्षियों जैसा उड़े। कैसे उड़े? हवा के झोंके के सामना करें, हवा की बहाव के विपरीत परिस्थिति में
अपने लक्ष्य की ओर चले। हवा हमें हमारे लक्ष्य से धक्का कर हवा के लक्ष्य में लेके जाना चाहता है, लेकिन हमें हवा के लक्ष्य में नहीं जाना। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना है, वो हमें सृष्टिकर्ता खुदावंद के कदमों पर है, उसकी मर्जी पर है, उसकी इच्छाओं पर हमें चलना चाहिए। उसको रुकावट डालने वाले हर एक अंधकार की हवाओं को हम सामना करते हुए जयवंत जीवन में हमें आगे उड़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा आपने देखा जल जंतु में आप मछली को निकाले। आपने देखा होगा एक नाला दरिया बहती है, बहती हुई दरिया में मछली को आपने देखा होगा। हम जहां रहते थे हमारे देश में, हमारा बचपन का काम ही है, रोज सुबह नहाने को जाएगा, मछली पकड़ना, छोटी मछली को पकड़ना, यही था। उसको देखकर एक खेल बनाता था। तो देखिए, बहता हुआ पानी के झोंके में उस बहाव में मछली नहीं जाएगा, जिंदा मछली नहीं जाएगा। मरा हुआ मछली, जब हम लोग पत्थर मारते किसी मछली को मार डालता है, वो क्या करता मालूम है? वो पानी के बहाव में निकल जाता है। लेकिन जिंदा मछली हमेशा पानी के बहाव के खिलाफ तैरते जाएगा। संदेश क्या है? परमेश्वर ने आपके जीवन में आने वाले अंतरिक्ष में हो या पानी में हो, मैदान में हो या पानी में हो, दुनिया में हो या आकाश में हो, हमें क्या करना है? पानी के बहाव में नहीं, पानी के बहाव के खिलाफ मंजिल की ओर हमें तैरना है। आसमान की हवा में, हवा की झोंके में नहीं, उसके खिलाफ हमें तैरना है। यह संदेश खुदावंद हमें सिखाता है। ये 5वां दिन का संदेश है। क्या कहता है? फूलो और फलो, समुद्र में, धरती में फैल जाओ। हालेलुया। ये 5वां दिन का। 6वां दिन का भी आप सीख लीजिए, हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखिए, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 6वां दिन पूरा हुआ नहीं, ये 6वां दिन का फर्स्ट पार्ट या प्रथम भाग की सृष्टि है। क्या बनाया? धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर दौड़ने, रेंगने, चलने वाले तमाम प्राणी। 5वां दिन क्या देखा आपने? 5वां दिन आसमान में परिंदे, पानी पर तैरने वाले प्राणियां। अब 6वें दिन के प्रथम भाग में जमीन पर रेंगने, दौड़ने, चलने वाले प्राणियां। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, हमारे जीवन के किसी भी पहलू में शून्य रखना खुदावंद नहीं चाहता। खुदावंद नहीं चाहता आप शून्य रहे। किसी भी परिस्थिति में हो, वातावरण में हो, क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। आकाश परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट करता है। और पंछी तेरा यह गुण गाता मेरे मन। हालेलुया। यीशु तू महान। आसमान की पंछी जब उड़ते हैं, चहकते पंछी, वो चहकते हैं। क्या चहकते हैं? वो परेशानी नहीं करते, मुझे खाने को नहीं, मुझे पीने को नहीं, मुझे कपड़ा नहीं, मुझे घर नहीं, आंधी क्यों, बारिश क्यों, ये कोई शिकायत नहीं करता। ये हर समय पर अपनी परमेश्वर की महिमा करते हैं। और प्राणियां, कोई भी प्राणी शिकायत नहीं करता। हर वातावरण, हर परिस्थिति में वो जीवित रहता है और सर्वाइव करता है। वो शिकायत नहीं करता, सिर्फ मनुष्य शिकायत करता है। तो हमारे हर परिस्थिति में हमें जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। 6वें दिन के आखिरी भाग में 26 आयत से फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बस देखिए ध्यान से, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में नर और नारी करके अपने हाथों से सृष्टि किया। दूसरा अध्याय 7 में उनके नथनों में जीवन की सांस फूंका है। पहला अध्याय में फिर पढ़ता है उनका कहला फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और आकाश पृथ्वी समुद्र तमाम वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखे राज करे। हमारा टॉपिक क्या था? हाउ कैन बी ए कंप्लीट मैन, एक संपूर्ण मनुष्य परमेश्वर की योजना के मुताबिक परमेश्वर की समानता में परमेश्वर के स्वरूप में एक कंप्लीट मनुष्य कैसे बन सकता है? हाउ कैन बी ए कंप्लीट मैन अकॉर्डिंग टू द क्रिएशन। समझ आ गए? कैसे बन पाएगा? दो पैर में खड़े होने से मनुष्य नहीं बन पाएगा। एक संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए हमारे जीवन में कुछ खासियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर 1, हमारे जीवन में रोशनी, खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी, प्रकाश आना चाहिए। नंबर 2, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। तीसरा, हमारे जीवन में एक नाम होना चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। दूसरा दिन के कार्य में क्या किया? पानी और पानी को अलग किया, उधर भी एक सेपरेशन विधान बनाए, उसको आसमान नाम रखा है, आकाश नाम रखा है, फिजा नाम रखा है उसको। और नीचे और हमने क्या देखा है? और हमने ये देखा है सूखी भूमि, सूखी भूमि पर हरी घास, हरी घास के बाद फलदार बूटियां, फलदार बूटियों के बाद बीजदार वृक्ष बनना है और परमेश्वर के नाम की महिमा हमें प्रकट करना है। हालेलुया। इसके बाद हमने क्या देखा है? इसके बाद हम ये देखता है, हालेलुया हालेलुया, फिर क्या देखा? 14 दिन ज्योतियां बनाए, दिन में और रात में प्रभुता करने के लिए पहचान बनाया, बड़ी ज्योतियों को छोटी ज्योतियों को बना कर रखा। 5वें दिन आपने क्या देखा है? 5वें दिन में आसमान में परिंदे और जमीन पर और पानी पर तैरने वाले, यानी धरती के हर जगह पर परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया है। हालेलुया। और आपने 6वें दिन में क्या देखा है? धरती में घरेलू पशु, रेंगने वाले, दौड़ने वाले सब बनाया। आखिरी में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने हाथों से हमें बनाकर एक कंप्लीट संपूर्ण मनुष्य बनाया। एक मुकम्मल इंसान, एक कामिल इंसान कैसे बन पाओगे? पैदा होने से कामिल इंसान नहीं बनता। अक्ल शक्ल में मोटा होने से, थोड़ा पैसा कमाने से कामिल इंसान नहीं होता। कामिल इंसान तब होता है खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, ये 6 दिन की सृष्टि के मुताबिक उन्हें बढ़कर आगे बढ़ने से he will be a perfect man of God. हालेलुया। उसको खुदावंद कहता है फूलो फलो, धरती पर भर जाओ और तुम राज करो। देखिए खुदावंद ने कैसे हमें बनाया, किस तरीके से बनाया। क्या इस वचन, इस कलाम आपका हृदय में आ गया है? इसके अंदर से एक संदेशा आपको मिल गया है? तो लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ। लॉर्ड, आई एम नथिंग विदाउट यू एंड यू आर द रीजन फॉर ऑल माय ब्लेसिंग्स। I was in darkness, I was in emptiness, I was under the water, I was totally in the darkness, there was no more light, and no one is pity upon me. And Lord, thank you, you showered thy mercy upon me, and you shine the light upon me. तूने अपनी ज्योति मुझ पर प्रकट किया है, तूने अपनी ज्योति मुझ पर प्रकट किया है, तूने मुझे आशीष मुझे दिया है। धन्यवाद देते हैं खुदावंद। We thank you Lord because you created me and you made me whole
Now I'm a complete man of God because you taketh me in the different levels and you blessed me with all blessings which I needed, Lord. And you given the authority, rule over the world. अब राज करो, अधिकार रखो. हालेलुया. यदि कोई भी अभी तक इस कलाम सुनने वाले खुदावन की मर्जी के मुताबिक एक कंप्लीट इंसान ना बने हैं, so this is the time. Can you submit yourself completely before the Lord? And God is faithful to change your life. God wants to renovate your life. आपके जिंदगी को तामीर करना चाहता है. हालेलुया. आपके जीवन को दोबारा मरम्मत करना चाहता है, हरा भरा करना चाहता है, रिनोवेट कर ब्यूटीफुली खूबसूरत बनाना चाहता है. Are you ready? If you are ready, let's pray. Can you join with me in prayer? Father, in the name of Jesus Christ, I pray for everyone who are listening, watching the word of God. Lord, you are the awesome God. You created us in a perfect way. You have a perfect plan regarding to my and our life, Lord. Lord, make every one of them according to thy plan and purpose. Wherever abundant, void and vain, Lord, renovate them, prepare them. Oh Lord, decorate them beautifully. तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे प्लान के मुताबिक उन्हें beautifully decorate कीजिए खुदावंदा, संवार कीजिए खुदावंदा. Lord, thank you for listening and answering the prayer. We bring in glory and honor to you. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Thank you for listening and watching. That the God may bless you. We will see you tomorrow evening, same time on tomorrow. God bless you.